कितना टाइम हो गया आपको ये कॉमर्स करते हुए? मुझे लगभग 6 महीने हो गए हैं। मैं अमेज़ॉन पे हूँ, फ्लिपकार्ट पे हूँ हाँ। और अभी मैंने वेबसाइट भी बनवाई थी अपनी। तो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और वेबसाइट में से यदि मैं आपसे पूछूं कि सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा यदि कोई नया सेलर स्टार्ट करता है तो? नए सेलर जो है उनको वेबसाइट पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि वेबसाइट पे क्या रहता है कि ना कोई टफ नहीं है ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना। आपको लगभग 10 से 15 ऑर्डर मतलब डेली आ जाते हैं। इसके ऑर्डर्स अच्छे आते हैं। ये मैं अमेज़ॉन पे और फ्लिपकार्ट दोनों में बेचता हूँ उसको। ठीक है। ये इस टाइप का एक स्पीकर है। ये भी मेरा फ्लिपकार्ट पे बेस्ट सेलर की कैटेगरी में आता है मेरा। तो आज मैं आया हूँ ई कॉमर्स सेलर्स के यहाँ जो कि अपने प्रोडक्ट को अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे सेल करते हैं। अब उनको काफ़ी टाइम हो गया है सेल करते हुए, तो आज हम उनसे बात करने वाले हैं कि क्या प्रोडक्ट वो सेल करते हैं, कितनी उनको सेल आती है, क्या उन्होंने गलतियाँ की जो हमें नहीं करनी चाहिए एज ई कॉमर्स सेलर्स, किस तरीके से हम अपनी ई कॉमर्स बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो फिजिकली आज हम उनके यहाँ विजिट करने वाले हैं और देखने वाले हैं सारी चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो नीरज जी, क्या हाल चाल है? हेलो, ये कैसे हैं? बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं? बहुत बढ़िया। तो आज हम करने वाले हैं आपका थोड़ा सा इंट्रो, और उसके बाद आपका कैसा एक्सपीरियंस है ई कॉमर्स के बारे में, क्या सेल करते हैं क्या नहीं करते, तो सारा सब कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे व्यूअर्स को। क्या नाम है आपका, क्या करते हैं, कहाँ से हैं? जी, मेरा नाम नीरज साहू है। अपनी फर्म का नाम वन यूनिक अड्डा है। मैं टॉयज़ कैटेगरीज में डील करता हूँ। मैं दतिया का रहने वाला हूँ हाँ। और दतिया में अपना अनार रोड पे ऑफिस है। सारे ऑपरेशन आप इसी ऑफिस से करते हैं? पैकेजिंग वगैरह, स्टोर, सारा सब कुछ इसी ऑफिस से? नहीं, ये यहाँ से सब मैं ऑर्डर्स एक्सेप्ट वगैरह करता हूँ, बाकी हाँ। पैकेजिंग सारी अपन अपने घर से ही करते हैं। चलिए ठीक है। तो कितना टाइम हो गया आपको ये कॉमर्स करते हुए? मुझे लगभग 6 महीने हो गए हैं इसमें। 6 महीने हो गए हैं। तो अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा है आपका, यदि मैं पूछूं एवरेज और अच्छा या फिर बेकार? एवरेज है, मतलब एवरेज है। एकदम बेकार तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ। एवरेज एक्सपीरियंस है। तो आप किन किन प्लेटफॉर्म पे सेल कर रहे हैं? मैं अमेज़ॉन पे हूँ, फ्लिपकार्ट पे हूँ हाँ। और अभी मैंने वेबसाइट भी बनवाई थी अपनी, तो अच्छा। वेबसाइट पे भी मैं करता हूँ। तो तीनों चीज़ें तीनों प्लेटफॉर्म पे करता हूँ मैं। तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट और वेबसाइट में से यदि मैं आपसे पूछूं कि सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा यदि कोई नया सेलर स्टार्ट करता है तो फ्लिपकार्ट से करिए आप, फ्लिपकार्ट बेस्ट है। फिर क्या? अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे क्या ऑर्डर वगैरह सही आते हैं ना, और हाँ। मेरे हिसाब से वो फ्लिपकार्ट थोड़ा इजी है समझने में। अच्छा। तो वो वहाँ पे यूज़र फ्रेंडली मान के चलिए आप, हम्म। है ना। तो बाकी अमेज़ॉन भी बढ़िया है। हम्म। अमेज़ॉन पे ब्रांड है। अमेज़ॉन हाँ। पे मतलब ऑर्डर कम आएंगे लेकिन प्रॉपर आप आएंगे इस अपना पे। ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं, ऐसा आप कहना हाँ, चाहते हैं? इसमें लेकिन फ्लिपकार्ट पे क्या थोड़ा आरटीओस का इशू ज़्यादा होता है, लेकिन अच्छा, ऑर्डर्स आते हैं अपने पास। ऑर्डर ज़्यादा आते हैं। आप जैसे कि आप बता रहे थे कि आपने वेबसाइट के थ्रू भी सेल किया है, तो कई सारे जो सेलर्स है वो अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे स्टार्ट करने के बजाय वेबसाइट से सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या आपका एक्सपीरियंस रहा वेबसाइट के बारे में, और क्या आप सजेशन देना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अगर यदि करते हैं तो कैसे करें? तो वेबसाइट का मतलब ये है कि स्टार्टिंग में आप वेबसाइट को, नए सेलर जो है उनको वेबसाइट पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि वेबसाइट पे क्या रहता है कि वहाँ पे आपको एड्स भी रन कराने हैं। हाँ। ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी कि आपको शिपिंग पार्टनर भी देखना है, हाँ। एड्स भी देखने हैं, फिर वो तो उस हिसाब से ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं जिसमें आपको समझ में, नया नया सेलर समझ में नहीं आएगा और वो लॉस हो जाता है। हाँ। मुझे भी लॉस हुआ है। अब वहाँ पे ऐसे पे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे क्या है, जो आरटीओज आते हैं तो उनका पैसा नहीं लगता। हाँ। आरटीओज का चार्ज नहीं होता, तो सेलर के लिए वो कहीं ना कहीं अच्छी बात है कि एटलीस्ट उसको जो डिलीवर्ड नहीं होगा ऑर्डर, उसका पैसा नहीं देना उसका पैसा पड़ेगा। नहीं देना नहीं पड़ेगा। देना पड़ेगा। हाँ। लेकिन वेबसाइट पे क्या है, वो आपका पैसा लगेगा, भले ही वो हाँ। आरटीओ हो, आपको डिलीवर्ड हो, वो तो आपको पैसा देना ही है। और वहाँ पे वेबसाइट के थ्रू आपको थोड़े से फेक रिटर्न्स भी ज़्यादा आएंगे, अच्छा। फेक डिलीवरी भी अटेम्प्ट होती हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से वेबसाइट पे प्रॉब्लम्स आती हैं। तो नए सेलर्स जो हैं उनको वेबसाइट पे नहीं आना चाहिए, लॉस से हाँ, बचना चाहते हैं तो। उसके अलावा जैसे आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे जाते हैं तो वहाँ पे ट्रैफिक ऑलरेडी है, जो लोग वहाँ पे परचेस करने के लिए आते हैं, लेकिन वेबसाइट पे जब अपन सेल कर रहे हैं तो उसके लिए अपन को एडवर्टीजमेंट चलाना पड़ता है, तभी हमारे पास ग्राहक आते हैं, तभी कस्टमर आते हैं। बिल्कुल। तो ये आप कहना चाहते हैं। तो आप कहेंगे कि मतलब जो बिगिनर सेलर है, यदि वो ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसको अमेजोन, फ्लिपकार्ट से ही करना चाहिए, ना कि वेबसाइट से। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने ई कॉमर्स बिजनेस क्यों स्टार्ट किया, क्यों आपको लगा कि ई कॉमर्स करना चाहिए? ई कॉमर्स बिजनेस समय के साथ में मतलब ये बढ़ रहा है, हाँ। और आगे आने वाले समय में इसका ही डेफिनेटली क्रेज होने ग्रोथ है वाला इसमें। है, ग्रोथ हाँ। है इसमें। क्योंकि अगर अपन आज की जनरेशन की बात करें तो वो आज की जनरेशन एक तरीके से कह सकते हैं आलसी हो गई है हाँ। ना। वो हर काम वो ये चाहती है कि घर पे बैठ के मिल जाए, है ना, हाँ। बाजार में जाना नहीं चाहती। तो इसको देखते हुए
इसमें ही ग्रोथ है। मतलब अपन जैसे आलसी लोगों के लिए अपन जैसे ये आलसी अच्छा लोगों के लिए तो बेस्ट बात ऑप्शन जैसे है। अपन आलसी हैं। अब क्या है कि पहले मेहनत जॉब करेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, फील्ड पे जाना पड़ेगा। हाँ अपन भी आलसी है तो अपन ने घर बैठ के ही तो हाँ, तो करना है। आपने मेहनत की बजाय स्मार्ट वर्क सुना है, ऐसा आप कह रहे हैं। बस नहीं, इसमें चलिए, हाँ स्मार्ट वर्क है, मेहनत तो इसमें भी है, इसमें थोड़ी हाँ, दिमागी मेहनत है। ई कॉमर्स बिजनेस को स्टार्ट करने में चैलेंजेस क्या क्या आए आपको, क्या क्या दिक्कतें आपको आई जब आपने स्टार्ट किया तब? स्टार्टिंग में ऐसे तो कोई ऐसे इशूज नहीं आए। हाँ ठीक है, इतना कोई टफ नहीं है ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना। आपको एक जीएसटी बनवाना रहेगा। हाँ। तो आप जीएसटी अपना आप बना सकते हैं, जो कि आपका 3 से 3.5 हजार रुपये आप किसी भी सीए से या हाँ। एडवोकेट से मिलके बना सकते हैं। हम्म। तो बस आपको वही लेना है। उसके बाद अपना आप ऑन उस पे अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे आप अपना अकाउंट रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, फ्री ऑफ हाँ। कॉस्ट है। हम्म। ठीक है, वो भी इजी स्टेप्स रहते हैं, उसमें कोई ऐसा टफ नहीं है। तो अभी फिलहाल मतलब ऐसे कोई चैलेंजेस अपने को फेस नहीं करने पड़े जिस में हाँ अपन कोई बोले कि नहीं ई कॉमर्स बेकार है। हाँ, हाँ। एक जो चैलेंजेस अगर आप बोले तो ऐसा है कि ऑर्डर आप समय पे, जैसे कभी ऑर्डर अपने पास आ रहे हैं समय पे, आप फुलफिल नहीं कर सकते हो, है ना। क्योंकि अब आप स्टार्टिंग कर रहे हो, अब आप भी क्या है कि पूरा स्टॉक नहीं रख सकते हो उस चीज़ का। हाँ। तो आप उतने लिमिटेड स्टॉक रखोगे, तो फिर आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में कोई प्रोडक्ट आपने अगर ऐसा सिलेक्ट कर लिया जो कि जिसको पैकेजिंग की बहुत ज़रूरत है, आप विदाउट पैकेजिंग नहीं हाँ, तो बेच मतलब सकते हैं। जब कोई स्टार्ट करने वाला है तो पैकेजिंग पहले से रेडी रख हाँ, ले पैकेजिंग कि पहले आप से रेडी आपके करें। पास जब भी ऑर्डर आए तो आप उसको अच्छे से हाँ पैक करके भेज पाएं, हाँ, कोई क्योंकि भी अपन अक्सर सेलर भूल जाते हैं कि वो ऑर्डर तो मंगा लेते हैं लेकिन पैकेजिंग नहीं मंगा पाते हैं, ऐसा आप कह बिल्कुल रहे हैं। हाँ। बिल्कुल। तो अभी जो भैया ने बताया ना, नीरज भाई ने बताया कि जीएसटी बनाने के लिए 3-3.5 हजार रुपये लगा था नीरज का, लेकिन जो कि अभी बिल्कुल फ्री में बन रहा है। मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया है, आपको वीडियो में लिंक आ रहा होगा तो वहां से आप देख सकते हैं। आप पहले नहीं मिले मुझे, नहीं तो मैं भी 3.5 हजार बचा लेता हाँ, आपने। जैसा कि आपने बताया कि काफ़ी आसान है ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना, जैसे आपका जीएसटी लगता है और आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्या चीज़ें हैं जो आपको ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में आप सेलर्स को बताना चाहेंगे कि ये चीज़ें आपको करनी चाहिए ताकि आप जल्दी से ग्रो हो पाए ई कॉमर्स बिजनेस में? ई कॉमर्स में सबसे पहली चीज़ तो मेरे हिसाब से ये है कैटेगरी डिसीजन, कैटेगरी है आपको ना। अच्छे कि से आप डिसाइड सबसे करना पहले चाहिए। एक ऐसी कैटेगरी मतलब आप डिसाइड करो हाँ जो कि डिमांडिंग है, हाँ जो डेली बेसिस पे यूज़ हो रही है ना। हाँ कोई भी ऐसे कैटेगरी में मत जाओ जिसमें आपको वेरिएशन ज़्यादा रखने पड़े। हाँ। जैसे जैसे कि कि क्लॉथ हाँ। फैशन इंडस्ट्री है, उसमें आपके हम्म। पास में वेरिएशंस बहुत हैं। तो हम्म। उसमें आपको आरटीओस भी फेस ज़्यादा है। करने पड़ेंगे। हाँ तो पहले आप सबसे पहले कोई ऐसी कैटेगरी डिसाइड करो जिसमें क्या वो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी समझ में आए, जिसकी हाँ। डिमांड ज़्यादा है। आप कहना चाहते हैं कि सबसे पहले आपको कैटेगरी ऐसी डिसाइड करनी है जिसमें कि साइज वेरिएशन ना हो, जैसे कि हाँ टी शर्ट वगैरह रहती है, जीन्स वगैरह रहते हैं, बिल्कुल। इनमें SML वगैरह आता है तो आपको स्टॉक भी ज़्यादा खरीदना पड़ हाँ सकता है बस बस और उसके साथ में रिटर्न्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो बस कैटेगरी डिसीजन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप कहना हाँ, चाहते हैं। कैटेगरी से important। अभी आपको 6 मंथ हो गए ये अमेजोन फ्लिपकार्ट पे सेल करते हुए, तो अभी फ्लिपकार्ट पे आपको कितनी सेल आ रही है? फ्लिपकार्ट पे अभी मुझे लगभग 10 से 15 ऑर्डर मतलब डेली आ जाते हैं? डेली आ जाते हैं। कभी कुछ कम रहता है, कभी ज़्यादा हो हाँ। जाते हैं, मतलब अभी यही चल रहा है अभी। यदि मैं आपसे पूछूं मंथली कितनी सेल आ रही है इन रुपीज, मतलब 2 लाख 5 लाख कितनी सेल अभी आपको आ रही है? तो अभी सेल तो अभी मतलब अपनी मान के चलिए अभी 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास की सेल है। ये आपकी हाँ। ऑर्गेनिक सेल है, विदाउट ऐड। विदाउट एडवर्टीज आपने अभी विदाउट तक कोई ऐड नहीं चलाया? नहीं, अभी तक मैंने कोई भी ऐड उस पर अभी तक नहीं चलाया। जो फ्लिपकार्ट की तरफ से जो अपन को फ्री कैंपेन मिलते हैं हाँ उनका ही अपन ने यूज़ किया है। ठीक है, हाँ। उसके बाद से भी तो मैंने कोई भी अपना पर्सनल ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं किया। तो ये अपनी ऑर्गेनिक सेल आपकी 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास आपकी आ आ जाती जाती है। है। 1 लाख 1.5 लाख की सेल में आपको क्या लगता है कितना प्रॉफिट आप बना रहे होंगे महीने का, यदि वो पूछे तो? अब जैसे अगर एग्जैक्ट प्रॉफिट की बात करें तो वो तो अभी तक मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, बट हाँ। जैसे मैं जो भी अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करता हूँ वो मैं अपनी 10 से 15% को मार्जिन लेके ही उसकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर रहा हूँ मैं, है ना। ओके। तो किसी में प्रोडक्ट की डिमांड के हिसाब से रहता है, किसी में अपन ने 20% कर दी, किसी में 25% कर दी। तो जैसा डिमांड होगा मार्केट में उसी हिसाब से अपन ने लिस्टिंग उसकी। तो अगर अपन ओवरऑल देखें तो 10 से 15% अपने को मंथली मार्जिन मिलता है। 10 से 15 बचता है अपने पास। तो जैसे कि आपने बताया आप टॉयज कैटेगरी में आप सेल करते हैं, तो कुछ प्रोडक्ट आप दिखा सकते हैं जो जिसके ऑर्डर आपको ज़्यादा आ रहे हो या फिर जो आपको लग रहा हो कि अच्छा चल रहा है ये वाला प्रोडक्ट? बिल्कुल, मैं आपको दिखा सकता हूँ। जैसे एक मेरा देखिए, जैसे ये किड्स कैमरा है, ये है ना। एक ये कैमरा है बच्चों के लिए, इसके ऑर्डर्स अच्छे आते हैं। ये मैं अमेज़ोन पे और फ्लिपकार्ट दोनों में बेचता हूँ उसको, ठीक है। है ना। तो अमेज़ोन पे इसके ऑर्डर्स मेरे पास में परमानेंट ऑर्डर आते रहते हैं ना। रेगुलर आपको ऑर्डर हाँ, आते हैं इसके? रेगुलरली ऑर्डर आ रहे हैं इसके, 1 से 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर अभी मतलब
विदाउट एड के आपको 1 2 3 ऑर्डर आ रहे हाँ हैं, विदाउट कोई एड्स के, आपने- हाँ विदाउट एड्स के अपने ऑर्डर आते हैं, ठीक है, ठीक है। फ्लिपकार्ट पे भी आ जाते हैं। हाँ, बाकी एक ये अभी अगर मैं फ्लिपकार्ट की बोलूँ तो फ्लिपकार्ट पे मेरा बेस्ट सेलर है मेरा ये, ठीक है। ये एक ये गेम है जो अपन ने बचपन हाँ, में कभी बचपन खेले में। हैं ना, हाँ, इसको सुपर 40 करके जो आता है। हाँ सुपर करने में ये तो चालू नहीं ये करना बंद नहीं ये वाला, ठीक है ना। ठीक है। और अभी मेरे पास में एक स्पीकर नहीं है, मेरे पास में ये इस टाइप का एक स्पीकर है, ये भी मेरा फ्लिपकार्ट पे बेस्ट सेलर की कैटेगरी में आता है मेरा। ये स्पीकर विथ माइक आता है, इसका माइक अभी हाँ, माइक या नहीं, इस माइक से भी बोल सकते हैं। माइक से ही बोल सकते हैं, ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है, माइक सब भी बात कर सकते हैं, बच्चों के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट है ये। या तो आपने कितने प्रोडक्ट लिस्ट किए फ्लिपकार्ट अमेजोन पर, लिस्टिंग आपकी कितनी है? अभी मेरी अप्रोक्स लिस्टिंग कर देखिए 29 to 30 प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग है मेरी। हाँ, हाँ, तो तो जिसमें से मेरे अप्रोक्स 5 to 6 प्रोडक्ट मेरे बेस्ट सेलर की कैटेगरी में आते हैं, और बाकी के प्रोडक्ट ऐसा ही कुछ टॉयज कैटेगरी से हटके हैं, हाँ। क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने, जैसा कि मैंने बोला कि सबसे पहले ई कॉमर्स सेलर अगर कर रहे हैं तो वो कैटेगरी डिसाइड करे कि मुझे किस कैटेगरी में जाना है। हाँ, तो ऐसे ही स्टार्टिंग में मुझे क्लियरेंस नहीं, तो मैंने कई बहुत सारे मैंने आइटम मंगा लिए, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, लेकिन फिर लिस्टिंग की तो जस्ट अपन को समझ में आया ये टॉय कैटेगरी इसमें ही अपने को इंटरेस्ट आ रहा है, ऐसी में अपने पास ऑर्डर ज़्यादा है, तो फिर अपन ने इसी कैटेगरी को कंटिन्यू कर लिया और इसी में अपन आगे कंटिन्यू करेंगे अपन। चलिए बहुत अच्छा लगा नीरज आपसे बात करके। आपसे भी। होप सो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी सभी लोगों के लिए। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। चलिए, अभी हम जब भी बोल देंगे कि ये देखिए इसके प्रॉफिट से मैंने चांदी की चेन ली है, कुछ टाइम बाद ये सोने की होगी।